मैम आज जो ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं किस ये अयोध्या में एक घटना हुई है, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उसको बर्बर हत्या की गई है। और ऐसे आए दिन बलात्कार और जैसी घटनाएं होती आ रही हैं और लोग देख सुन के आंख बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें घटनाएं ना हों, क्योंकि ये आज उनके घर में हुआ, कल आपके घर में होगा, हमारे घर में होगा। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके खिलाफ हम लोग ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं मैडम जी, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है, हर इंसान को बोलना जरूरी है, जिसके दिलों में इस चीज़ के लिए जो बहुत लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि हमारे घर की घटना नहीं है, उन सारे लोगों को आगे आना होगा। और सबसे बड़ी लड़ाई तो औरतों की है, तो उनकी लड़ाई खुद की है, उनको इस लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। हम आज सुरक्षित नहीं हैं। इसको जागरूक करने के लिए आपने क्या कदम घर घर उठाया? जाके लोगों को सचेत करेंगे, लोगों को जगाएंगे और सारे लोगों को ये बताएंगे। और इस तरह की जो संस्कृति पनप रही है, सारे जो लोग हैं घरों में जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी चीज़ें सोचने की वो करें कि ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। समाज के स्तर पे भी इस तरह के लिए लड़ना होगा। आपका नाम? मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ी हूँ। ये विरोध प्रदर्शन इस चीज़ को लेकर के है कि 3 फरवरी को अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी आंख निकाली गई। और आज की घटना है कि गगाहा के पास में एक लड़की की लाश मिली जिसका सर कुचला हुआ था और हाथ काटा हुआ था। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है ना। एक तरफ योगी सरकार या भाजपा सरकार कहती है कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा लगाई थी चुनाव में, लेकिन उल्टा हो रहा है, बढ़ गया नारी परवार जब से आई भाजपा सरकार। मतलब ये हो रहा है कि लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इनकी वजह है ADR की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई। 151 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर स्त्री विरोधी अपराध के केस दर्ज हैं। जब सांसद विधायक ही अपराधी बैठेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा के हैं 54, कांग्रेस के हैं 23, सपा के हैं 22, आम आदमी पार्टी के 13, सारी पार्टियों में इस तरीके के अपराधी बैठे हुए हैं। तो हम इन माननीयों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कोई संवेदनशील हो सकते हैं या कदम उठा सकते हैं? उल्टा ये उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। प्रदीप सेंगर से लेकर तमाम मसले आप लोग जानते हैं। दूसरी बात कि पूरे देश भर में आज टीवी चैनलों के जरिए, OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए कचरा हमारे दिमागों में भरा जा रहा है। जैसे हम लोग अपने घरों का कचरा साफ कर देते हैं, नाली में कचरा होता है तो जनप्रतिनिधि बुलाते हैं, जनप्रतिनिधि साफ करवाते हैं। लेकिन जो इन टीवी चैनलों के जरिए, OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए, मोबाइल के जरिए जो कचरा हमारे दिमागों में, हमारे बच्चों के दिमाग भरा जा रहा है बचपन से, उसको साफ करने की क्या स्थिति? मतलब स्थिति यह है कि 84% लोग मानते हैं कि वो एक दिन के लिए अपना फ़ोन नहीं रख सकते। लोग लती हो गए हैं, उनको समाज से नहीं मतलब है, देश से नहीं मतलब है। बहुत लोगों ने अखबार में ये खबर पढ़ी होगी, लेकिन लोगों के दिल में खून नहीं खौला होगा कि इस तरह से बुरी तरीके से मार डाला गया, ये कोई इंसानी काम है? तो आज जो ये संवेदनाएं मरती जा रही हैं, इन संवेदनाओं को बचाना होगा, नहीं तो हम सबके घर में लड़कियां और हम सबके घर की लड़कियां बाहर। इसके लिए आपका संगठन क्या करेगा? हम लोग का पहला तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में बड़े पैमाने पर जा रहे हैं कि कम से कम वो इस तरह की घटनाएं हों तो उनको गुस्सा तो आए, उनके अंदर संवेदना तो जागे, वो इकट्ठे तो हों, चौराहों पर, सड़कों पर उतरें कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ हम लोग इस कर रहे हैं, कभी चारों तरफ हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो पूरा जहर टीवी चैनलों के माध्यम से परोसा जा रहा है। जैसे अभी ऑनलाइन गेम का मैंने देखा, उनका $1 मिलियन का जो है बिजनेस है, जो ऑनलाइन गेम बच्चे खेलते हैं, जो ऐसे तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो उसको सरकार बैन करे। ऑस्ट्रेलिया में तो बैन कर दिया, 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने इंटरनेट बैन कर दिया, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी उन बच्चों के दिमाग में कचरा जाने से रुकने के लिए इसको किया जाए। और तीसरी बात है कि जो ये व्यवस्था है, ये पुरुषवादी एक व्यवस्था है, इसमें हमेशा जो है स्त्रियों को 2m दर्जे में रखा जाता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि आज ऐसी व्यवस्था कायम हो जो समता पर आधारित हो, जिसमें कि स्त्रियां भी उतनी ही बराबरी से जी सकें जितने कि पुरुष जीते हैं। क्योंकि जेनेटिकली या कहा जाए कि हम लोग पैदाइशी कोई छोटा बड़ा नहीं पैदा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम प्रसेन है, मैं दिशा छात्र संगठन जुड़ा हुआ हूँ।